Okay, let's continue the topic binomial theorem, right? So binomial राइट। तो पिछले वीडियो में हमने बाइनोमियल थ्योरम के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था और फिर हमने देखा कि कैसे किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को और जिसका पावर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स है उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ वन थ्योरम दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स टेक a प्लस b टू द पावर n, ओके, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, देन आई विल राइट nc0 a टू द पावर n, और b का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, यू नो दिस। नाउ nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a to the power n minus 2 b square, and so on, and lastly I will write ncn a to the power n minus 1 that is 0, और a to the power 0 क्या होगा, 1, so I will write b to the power n directly. Okay, so this is the expansion of a plus b to the power n. Why I am writing this? So these are some important points. तो यहाँ पे हम पॉइंट्स लिखते हैं, पॉइंट्स। बाइनोमियल थ्योरम की मदद से हम कैसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करते हैं विद सम पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। तो हमने a प्लस बी टू द पावर n लिया और इसको एक्सपैंड किया। अब पॉइंट्स क्या है कि ये जो a प्लस बी टू द पावर n है इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे टर्म्स क्या हैं, विद एडिशन में है, ठीक है, जोड़ में के साथ है, ऑल आर इन एडिशन। तो इसको मैं इस सारे टर्म्स को सिग्मा के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे अगर मैंने सिग्मा लिखा और यहाँ पे k इक्वल्स टू 0 टू n, और यहाँ से हमने लिखा NC k ले रहा हूँ तो NCk, और ये जो a है उसको हमने लिखा n माइनस k और b के ऊपर लिखा k। तो दिस इज दी वन वे टू रिप्रेजेंट a प्लस बी टू दी पावर n। सो दिस इज दी कॉम्पैक्ट फॉर्म टू रिप्रेजेंट द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू दी पावर n, राइट। तो ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे 0 1 2 3 अप टू n तक अगर रखोगे देन यू विल गेट द सेम एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं k इक्वल्स टू 0 यहाँ डालूँ तो ये क्या होगा, nc0 k इक्वल्स टू 0 तो a की पावर n, फिर b की पावर 0 1, फिर k इक्वल्स टू अगर मैं 1 रखूँ तो nc1 a टू द पावर n माइनस 1 एंड b की पावर 1। सिमिलरली यू विल गेट ऑल द टर्म्स which are here, so I can represent a plus b to the power n into this form, compact form, right? So this is the first point. Second point, in all these, right, so in this expansion you can observe here the sum of the indices on a and b will be equal to the इंडेक्स n। जैसे यहाँ पे nc0 a टू द पावर n, यहाँ b नहीं, b का पावर b को है ही नहीं तो मैं यहाँ पे b का पावर 0 ले सकता हूँ। तो यहाँ पे a का पावर और b के पावर का सम क्या होगा, राइट, इंडेक्स का सम क्या होगा, n। तो हर एक टर्म्स में a और b का जो भी इंडेक्स होगा उस दोनों का सम, राइट, वो n के बराबर होगा। तो यहाँ पे a का पावर क्या है, n माइनस 1, यहाँ b का पावर 1 है, इस दोनों को अगर तुम जोड़ोगे तो क्या होगा, n, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, राइट। सो इन द एंटायर एक्सपेंशन if I will sum
the indices on A and B will get the index n. So this is the second point. So I'm not going to write this, I have just told. Now what are the other points? तो third point, right, third point क्या है, जैसे यहाँ पे in each term, right, in each term if you will observe, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने इसके एक्सपेंशन को लिखा तो टर्म वाइज देखो a का पावर n है, फिर a का पावर n-1, फिर a का पावर n-2, तो इस तरह से a का पावर जो फर्स्ट टर्म a वो n के साथ स्टार्ट हुआ और 1 से घटता गया, राइट. सो इट गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय 1, तो n-1. और सिमिलरली b का पावर जो है वो 1 से बढ़ता गया, 1 2 3 और लास्ट में क्या आ गया, bn. तो जो फर्स्ट होगा वो 1 से घटता जाएगा और जो b होगा वो 1 से बढ़ता जाएगा. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट. नाउ फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट क्या है, जैसे यहाँ पे a प्लस बी टू द पावर n है. अब अगर मैं यहाँ से NC0, NC1, NC2, तो यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ NC1, NC2 और यहाँ क्या है n, तो 1 से लेके n तक, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 1 से लेके n तक n और एक ये, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकला, n+1, राइट. यहाँ से अगर तुम ये 1 है और ये क्या है n, तो यहाँ से और यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n, राइट. और ये इटसेल्फ 1 टर्म, और इसको अगर मैं ऐड कर दूं देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकला, n+1 टर्म्स. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n+1. तो दिस इज द फोर्थ पॉइंट. तो ओवरऑल हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, 4 पॉइंट्स. पहला पॉइंट क्या था कि इस एक्सपेंशन को हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट. फिर दूसरा पॉइंट क्या था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जो a का पावर है वो 1 से घटते जाएगा और जो b का पावर है वो 1 से बढ़ते जाएगा. एंड यू कैन इजिली ऑब्जर्व इन द एक्सपेंशन. फोर्थ पॉइंट, अगर इंडेक्स n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, n+1. तो इसको हम लिख लेते हैं हियर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, हियर टोटल नंबर ऑफ, here total number of terms equals to n+1. अगर इंडेक्स n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, n+1. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 2x + 5y टू दी पावर, अगर मैं यहाँ पे 12 लूँ, राइट, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, 12 + 1 दैट इज 13. अगर मैं 13 लूँ तो 14 लूँ तो 15. इन दिस वे वी कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. जो भी इंडेक्स होगा उससे एक ज़्यादा, राइट. सो दीज आर द पॉइंट्स. नाउ कंसिडर सम स्पेशल केसेस. तो लेट्स कंसिडर सम स्पेशल केसेस. तो इसके अंदर क्या है, तो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, x + y की पावर n को हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है. तो यहाँ से क्या होगा, NC0, राइट, NC0 xn प्लस NC1 x n-1 y, फिर प्लस NC2 x टू दी पावर n-2 एंड y² एंड सो ऑन. और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे NCn, x की पावर n-1 दैट इज 0, दैट इज 1, तो y की पावर n. सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ x + y टू द पावर n. नाउ लेट्स कंसीडर x - y टू द पावर n, x - y टू द पावर n. नाउ एक्सपेंड दिस, सो आई कैन राइट NC0 x टू द पावर n, और y की पावर 0 क्या होगा, 1, तो उसको हमने लिखेंगे -NC1, राइट. और यहाँ पे x की पावर n-1
और यहाँ पे तो y1 होगा माइनस वाई की पावर 1, इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया, राइट। निगेटिव साइन लेते ही हम बता चुके हैं इन फर्स्ट वीडियो, राइट, इन प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब NC2 हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि निगेटिव वाले केस में अगर 0 है मतलब 1 है तो निगेटिव, 2 है तो पॉजिटिव, 3 है तो निगेटिव, राइट। तो NC2 यहाँ क्या होगा, x की पावर n-2 और माइनस वाई के पावर स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, दैट्स वाई आई हैव रिटन पॉजिटिव हियर, राइट। और सिमिलरली एक और लिख लिया, मान लिया कि यहाँ पे नेगेटिव है, माना गया है, ऑफकोर्स होगा NC3 चूँकि क्या है 3, और यहाँ x की पावर क्या होगा n-3 एंड माइनस वाई का पावर क्यू, दैट इज वाई क्यू। एंड सिमिलरली आई विल गो ऑन, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे NCN, और x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, और माइनस वाई की पावर n, तो y की पावर n, वैसे इसको लिखने का जरूरत नहीं है, -1 की पावर n, मतलब जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो अगर मैं ये नहीं भी लिखूँ तो इट्स ओके, -1 की पावर n, अगर n इवन है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, अगर n ऑड है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द इंडेक्स n विच इज इवन और ऑड, राइट। ये दोनों मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बेस्ड अपॉन दिस आई कैन राइट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर यहाँ पे देखो, इस दोनों को तो मैंने लिखा, अब यहाँ देखो कि अगर मैं x प्लस वाई की पावर n, राइट, और प्लस x माइनस वाई की पावर n इसको कंसिडर करूँ, तो यू कैन इजिली ऑब्जर्व हियर कि x प्लस वाई की पावर n क्या है, ये x माइनस वाई की पावर n क्या है, ये। अब अगर मैं इस दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 दोनों सेम है बट नेगेटिव साइन है, सो दिस विल बी कैंसिल आउट, दिस विल एंड दिस विल बोथ विल बी कैंसिल आउट। सिमिलरली यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, राइट। तो यहाँ पे एडिशन है तो ये तो जुट जाएगा, 3 तो ये कट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 3 क्या होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो टर्म्स है वो क्या आ जाएगा 0, फिर 1 नहीं आएगा कट जाएगा 2, फिर 4 फिर 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इसको ऐड करने से क्या आएगा, और दोनों क्या है 2 टाइम्स होगा, जैसे NC0 तो ये 2 है तो क्या हो जाएगा 2NC0, तो दैट्स वाई आई कैन राइट 2 में बाहर लिख लूँगा, और अंदर क्या होगा, अंदर होगा NC0, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ x की पावर n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर n, फिर प्लस NC2 x की पावर n-2, और यहाँ क्या हो जाएगा y स्क्वायर, फिर क्या होगा NC3 नहीं ले सकते कट जाएगा वो, फिर NC4 x टू दी पावर n-4, और यहाँ पे क्या होगा y4 एंड सो ऑन, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया, और इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन, राइट। तो ठीक है, इसी को मैं लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा यहाँ पे जो NC0 है वो क्या है फर्स्ट प्लेस पे, फिर जो NC2 है, जैसे यहाँ पे NC0 क्या है फर्स्ट प्लेस पे, ये सेकेंड प्लेस पे, ये थर्ड प्लेस पे, ठीक है। फिर जो थर्ड आएगा लोअर सबस्क्रिप्ट थर्ड, वो क्या होगा फोर्थ प्लेस पे, फिर फोर्थ वाला जो आएगा वो क्या होगा फिफ्थ प्लेस पे। इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू सम ऑफ द टर्म्स एट ऑड प्लेसेस, राइट। ये फर्स्ट पे था, फिर ये था एट ऑड प्लेसेस, तो लैंग्वेज के फॉर्म में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये लिखने से क्या हुआ, यू विल गेट टू नो जब हम क्वेश्चन करेंगे। अब इसी का सेकेंड क्या है, ये तो एडिशन था, अब अगर हम माइनस करें तो x प्लस वाई टू दी पावर n और माइनस x माइनस वाई टू दी पावर n, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँ तो यू कैन इजिली ऑब्जर्व, यहाँ पे NC0 NC2 वाला ऐड हो रहा था, अब 1 वाला ऐड होगा, दिस माइनस दिस, तो ये माइनस यहाँ लग जाएगा, तो दिस विल बी कैंसिल आउट। यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस अगर हम लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, फिर प्लस प्लस जुड़ जाएगा, NC1 NC3, राइट, सच टर्म्स विल गेट
तो हियर आई कैन राइट दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, और यहाँ पे क्या मिलेगा NC1, तो NC1 x की पावर n-1, राइट, x की पावर n-1 और y1, फिर प्लस 2 तो मिलेगा नहीं, राइट, तो NC1 NC3, तो NC3 x की पावर n-3 एंड y3, फिर प्लस 1 मिल गया, 3 मिल गया, अब NC5, तो NC5 x टू द पावर n-5, और यहाँ पे क्या मिलेगा 135 एंड y टू द पावर 5 एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट में आई विल गेट, ठीक है, जो भी डिपेंड्स ऑन पावर, तो ये हमने सो ऑन कर दिया, ठीक है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू राइट दी लास्ट टर्म, वो तो डिपेंड्स करता है कि इंडेक्स क्या है, राइट, ये कहाँ तक ख़त्म होगा। अगर मान लिया यहाँ पे 6 होता तो यहीं पे अगर माइनस करते और इंडेक्स 6 होता तो यहीं पे ख़त्म हो जाता, 135, आगे तो 6 है, वो तो आएगा नहीं, वो तो ऐड करेंगे उसमें आएगा, एंड सो ऑन, यहाँ तक लिखा, फिर इसको क्लोज कर दिया, डिपेंड्स ऑन पावर, ये कहाँ तक जाएगा। अब यहाँ पे इसको लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो NC1 वाला टर्म कहाँ पे है, NC1 NC3, तो यू कैन इजिली ऑब्जर्व हियर, दिस इज फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकेंड प्लेस, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, मतलब सम ऑफ द टर्म्स एट इवन प्लेसेज, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स एट even places, at even places, okay, so this, okay, so these are the points, right, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, ऐड करेंगे तो टू टाइम्स ऑफ सम ऑफ द टर्म्स एट ऑड प्लेसेस, अब अगर मैंने घटाया तो 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द टर्म्स एट इवन प्लेसेस, और ऑब्जर्व क्या है, मतलब किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर मैं ये लिखता हूँ तो ये इंडेक्स दोनों में सेम होना चाहिए और दोनों नंबर भी सेम होना चाहिए, बस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और बीच में एक बार माइनस एक बार प्लस, x एंड y बोथ विल बी सेम एंड one will have positive sign and the another will have negative sign and index will be same, then I can write directly this result, right, अगर मुझे subtract करना पड़े, अगर ऐड करना पड़े तो ऊपर वाला, ठीक है, so this is one of the some special point. Now let's consider another point and okay, ये तो फर्स्ट वन था। सेकेंड पॉइंट, सम स्पेशल केसेस में, और अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर n इसके एक्सपेंशन को लिखूं तो आई कैन राइट NC0, राइट, और यहाँ से क्या आएगा, एक मिनट, NC0, और ये 1 की पावर n-0, तो वो तो 1 ही होगा, x की पावर 0 क्या होगा 1, तो NC0 प्लस NC1। अब अगर मैं यहाँ 1 लिखूँ तो यहाँ 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे x लिखते जाओ, राइट, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी लो वो तो 1 ही होगा, राइट, तो यहाँ पे NC1x प्लस NC2x² प्लस NC3x³ एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या लिख देंगे हम, NCn x टू दी पावर n। अब इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में, राइट, ऑन बोथ साइड्स आई विल पुट x इक्वल्स टू 1, सो लेट्स पुट x इक्वल्स टू 1, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो ऑन बोथ साइड्स अगर मैं पुट करूंगा x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ 1 डालने पे क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर, एक मिनट, 2 की पावर n, और यहाँ पे अगर मैं x की जगह 1 डालूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा NC0 प्लस NC1 प्लस
NC2 एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या आएगा NCN. सो दिस विल बी देयर एंड दिस इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स. तो वो क्या होगा 2 की पावर n, राइट. 2 की पावर n जो भी इंडेक्स होगा, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल्स टू 2 की पावर n. तो जैसे यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे से पूछे कि 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 एंड सो ऑन, और लास्ट में 5C0 5C1 प्लस 5C2 और लास्ट में क्या होगा 5C5, इसका वैल्यू बताओ. तो मुझे पता है, सो दिस इज नथिंग बट 1 प्लस x टू दी पावर 5, राइट. तो यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ x की जगह 1 डालूँ तो वी विल गेट द सेम थिंग. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर बोल सकते हैं क्या 2 की पावर 5. वैसे तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर मैं 1 प्लस एक्स का पावर 5 को एक्सपैंड करूँ और एक्सपैंड करने के बाद दोनों तरफ में x की जगह अगर 1 डालूँ तो वी विल गेट सेम 2 की पावर 5. तो हमने पहले यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n को लेके कंसिडर किया और बेस्ड अपॉन दैट आई कैन राइट 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 और 5C5 तक. तो इसका वैल्यू क्या होगा 2 की पावर 5, दैट इज 2 4 8 2 2 4 2 8 2 16, दैट इज 32, राइट. तो यही आंसर हो जाएगा. और यहाँ पे हम कर सकते हैं और एग्जांपल, जैसे एक मिनट, अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल और कुछ भी ले, जैसे 100C0 प्लस 100C1 एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक जाएगा प्लस 100C100. तो इसका आंसर क्या होगा 2 की पावर 100, ठीक है. और क्वेश्चन हम ले सकते हैं लाइक जैसे 10C1 प्लस 10C3 प्लस 10C4 एंड सो ऑन प्लस 10C10. इसका आंसर क्या होगा. तो यहाँ पे देखो मिसिंग टर्म्स कौन सा है. अगर 10C0 और प्लस 10C2 भी होता तो इस पूरे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम क्या होता 2 की पावर 10, राइट, 2 की पावर 10. लेकिन यहाँ पे मिसिंग क्या है, तो ठीक है यहाँ पे हम अपने तरफ से डाल देंगे 10C0 और प्लस 10C2, यही दोनों मिसिंग हो रहा था. 10C0 स्टार्टिंग में लिख लो और 10C2 10C1 के बाद लिख लो, देन इट विल कंप्लीट द सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट. ठीक है, 1 प्लस एक्स का पावर 10 में जो भी बाइनोमियल कोफिशिएंट आएगा जितने भी वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे. तब इसका आंसर हम बोल सकते हैं 2 की पावर 10 और माइनस 10C2 बिकॉज दीज 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आर नॉट देयर. तो ये हमने अपने तरफ से ऐड किया. ऐड करने पे दिस विल गिव द आंसर 2 की पावर 10, राइट. बट एक्चुअली में ये थोड़ी ना है, राइट. तो इस दोनों को हमने उधर ले जाके घटा दिया. तो उधर भेज देने से क्या होगा, इधर बच गया 10C1 प्लस 10C3 एंड सो ऑन प्लस 10C10. और यही हमें चाहिए क्योंकि इसके साथ जो ये दोनों था उसको हमने उधर भेज दिया और इसी का हमें वैल्यू चाहिए. तो आंसर क्या होगा 2 की पावर 10 माइनस 10C0 क्या होगा 1 और माइनस 10C2 क्या होगा. तो 10C2 इज होगा, चलो ऊपर होगा 10 फैक्टोरियल, नीचे क्या होगा 8 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट. तो 8 फैक्टोरियल और ये क्या है 1 2 3 अप टू 8 9 10. तो 8 फैक्टोरियल तक से ऐसे ही कट जाएगा. तो ऊपर क्या बच जाएगा 9 इंटू
10 और नीचे क्या बचेगा 1 इंटू 2, तो 2 5 जा, तो ये क्या बच जाएगा 45, 9 5 जा 45, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 और माइनस 46, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 की पावर 10 1024 माइनस 46, राइट। सो दिस विल बी द आंसर। तो ये जो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसके अंदर हम ये सारे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, एंड दे आर लॉट ऑफ क्वेश्चन। तो इसके अंदर दीज आर सफिशिएंट्स, आगे हम डिस्कस करेंगे। वैसे क्लास 11 के एनसीईआरटी में दीज आर सफिशिएंट्स इतना काफ़ी है। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स टेक अनदर पेज। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, एक मिनट, क्या हो गया, ओके। ये जो हमने बाइनोम ये लिख रहा था ये तो पता है ऑलरेडी, ये जो NC0 राइट, NC1 ये सब जो होता है मतलब NCR राइट, NCR occurring in the binomial expansion, this is known as binomial coefficient। बाइनोमियल, ये मुझे बाइनोमियल कोफिशिएंट, वैसे मैं इसको यूज़ किया हूँ इस टर्म को, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट, राइट, एनसीआर इज नोन एज दी बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये टर्म हमने यूज़ किया है इससे पहले भी, अगर नहीं जानते हो तो यू कैन नो फ्रॉम हियर बाइनोमियल कोफिशिएंट, राइट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जैसे हम 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन को कंसिडर कर रहे थे, राइट, तो हम क्या लिख रहे थे NC0 प्लस NC1x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, और लास्ट में हम क्या लिख रहे थे NCn और x की पावर n। अब फर्स्ट इससे पहले वाले में क्या था कि x की जगह अगर मैं 1 डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n, और यहाँ पे तो वो क्या था सम ऑफ ऑल दी बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे x की जगह -1 डाल रहा हूँ, तो -1 ऑन बोथ साइड्स डालने पे क्या होगा, वी विल गेट, सो दिस विल बी तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा NC0, और x की जगह -1 डालने पे ये क्या हो जाएगा -NC1, ये तो प्लस ही होगा NC2 एंड सो ऑन, फिर -NC3 एंड सो ऑन आई विल गेट, राइट, सो ऑन। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज दिस सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स विद अल्टरनेट साइन, मतलब प्लस माइनस, तो रिजल्ट क्या होगा 0, ठीक है। अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम अगर मैं निकाल रहा हूँ और विद अल्टरनेट साइन है तो उसको बिना कुछ किए आई हैव टू टेल द आंसर 0। जैसे क्वेश्चन के तौर पे अगर मैं पूछूँ 10C0 राइट -10C1 प्लस 10C2, 10C0 10C1 10C2 फिर -10C3 राइट एंड सो ऑन, तो और लास्ट में क्या होगा प्लस 10C10, यहाँ पे 10 है राइट, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 की पावर 10, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा इसलिए पॉजिटिव है, तो इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट है बट विद अल्टरनेट साइन, यहाँ प्लस माइनस फिर प्लस माइनस राइट, फिर प्लस माइनस एंड सो ऑन माइनस प्लस,
तो इसका सम का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, so up to here only, so these are the some special cases that I have discussed. Let's solve some questions. So let's solve some question. तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि अगर हम जो एक्सपैंड, ये तो इजी क्वेश्चन है लेकिन जस्ट फॉर आई एम कवरिंग एनसीईआरटी, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2/x टू दी पावर 4, और बोला इसको एक्सपैंड करो और बताओ कि क्या होगा। तो इट इज़ ईजी, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम से इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। क्या होगा, 4c0, राइट, एक्स स्क्वायर की पावर 4 माइनस 0 4, तो ये क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2/x को लिखने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि 0 है। फिर प्लस 4c1, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 4 में से गया 3, और फिर 2/x का पावर क्या होगा 1, तो ऐसे ही रहने दिया। फिर 4c2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पावर क्या होगा, 4 में से 2 गया तो 2, सो दिस विल बी 2, और यहाँ पे 2/x का पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट वन इज, दिस इज 4c0 1, 4c2, नेक्स्ट वन इज 4c3, सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर एंड 4 में से 3 या 1, तो देयर इज नो नीड टू राइट, एंड 2/x टू द पावर 3, नाउ प्लस 4c4 एंड एक्स स्क्वायर टू दी पावर 4 में से 4 क्या 0, तो ये तो 1 ही होगा, तो इसको 0 चलो लिख लिया, अपॉन 2/x टू दी पावर, ये क्या हो जाएगा 4। अब हम इसको लिख लेते हैं, 4c0 क्या होगा 1, और एक्स स्क्वायर और पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा x8, प्लस 4c1 क्या होगा 4c1 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट इज 4, तो 4 और यहाँ क्या होगा 4 और ये 2, तो 4 इंटू 2, और एक्स स्क्वायर का पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 6। अच्छा यहाँ पे एक्स नहीं है नीचे, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स की पावर 6 और नीचे एक्स है तो एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स की पावर 5, तो एक्स टू दी पावर 5, फिर प्लस 4c2 क्या होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 1 इंटू 2 तो कट गया, 3 इंटू 4 और फिर 2 है तो 6, तो ये हो जाएगा 6, और ये 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 6 इंटू 4, और यहाँ क्या होगा x4 और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर प्लस 4c3 क्या होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल तो 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 और इंटू 2 की पावर 3 यानी 8, फिर यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा एक्स क्यूब, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/x, ये वाला पावर ज़्यादा हो गया राइट, सो अपॉन एक्स, चलो इसको लिख लेते हैं। फिर प्लस 4c4 क्या होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो डेट इज 1, तो यहाँ पे 1, और एक्स स्क्वायर की पावर 0 तो वो भी 1, तो इंटू और 2/x की पावर 4, तो 2 की पावर 4 क्या होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, तो 16/x टू दी पावर 4। So overall I am going to write x to the power 8 plus 8x to the power 5 plus 24x square plus 32/x and plus 16/x to the power 4. So this should be the answer of course. Now let's solve another question. ठीक है, इस बेस पे तुम किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन विद एनी एक्सपोनेंट, ऑफ कोर्स पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स को हम एक्सपेंड कर सकते हैं चाहे कुछ भी हो। नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लेंगे और फिर करते जाओ, बस इट इज सो इजी। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस एक्सपेंशन, सो लेट्स टेक another question.
अब अनदर क्वेश्चन क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे से पूछे कि 98 टू द पावर 5, और इंट्रोडक्शन में हमने यही बताया था कि इसको रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन से अगर मैं सॉल्व करूं तो इट विल टेक मोर टाइम, बट आई हैव टू सॉल्व दिस, आई हैव टू फाइंड रिजल्ट ऑफ दिस यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, आई हैव टू break it into break this 98 into the sum of two dissimilar terms with plus और minus sign. तो 98 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 2, ऑफकोर्स नॉट, 102 हो जाएगा, 1 नॉट 2. 98 को मैं क्या 100 माइनस 2 लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स बोथ आर डिफरेंट विद नेगेटिव साइन. तो ऑफकोर्स आई कैन राइट 100 माइनस 2 टू दी पावर 5. नाउ आई कैन अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम और इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं. सो इट इज़ ईजी, इट डिपेंड्स ऑन यू. तो इसको हम कर सकते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सपैंड दिस, यू कैन इजिली डू दिस. आई हैव जस्ट शोन, सो आई कैन ऑल्सो सॉल्व 98 टू द पावर 5 बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ऑफ कोर्स. नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, अच्छा यहाँ भी बाइनोमियल थ्योरम हम लगा सकते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज लार्जर, और यहाँ पे दिया है 1.01 टू दी पावर, राइट, 1.01 टू दी पावर, एंड यहाँ पे 1 के ऊपर 6 जीरो मैं लेता हूँ. ये क्वेश्चन तुमको हर जगह मिल जाएगा. और यहाँ पे क्या है, 10 0 0 0. ठीक है, ये मेरे से पूछ रहे हैं इस दोनों में से कौन बड़ा है, 1.01 टू दी पावर 10 टू दी पावर 6 और 10 टू दी पावर 4. तो इसको भी बाइनोमियल से हम कर सकते हैं. ठीक है, बाइनोमियल से क्यों इजी होगा, तो यहाँ पे तुम देखो, जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है 1.01, तो इसको मैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस 0.01, क्योंकि इस दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो विल गेट द सेम. और इस पूरे का पावर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस, यस, और इस पूरे का पावर क्या होगा 2 4 एंड 6. और इसको मैं बाइनोमियली कैसे एक्सपेंड करूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू दी पावर, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 10 टू दी पावर 6, राइट, C0. और यहाँ पे 1 का पावर कुछ भी लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. और यहाँ पे 0.01 का पावर 0 1 ही होगा. फिर प्लस 10 टू दी पावर 6 C1. और यहाँ पे फिर क्या होगा 0.01 का पावर क्या होगा 1. फिर अब अगर मैं आगे लिखूँगा 10 टू दी पावर 6 C2, तो फिर वो 1 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं. 0.01 का पावर क्या हो जाएगा 2. तो चलो एक टर्म और लिख लेते हैं 10 टू दी पावर 6 C2. और यहाँ पे क्या होगा 0.01 का पावर क्या होगा 2. तो ठीक है, फिर एंड सो ऑन. अच्छा यहाँ पे फिर हम लिखेंगे, चलो यहाँ पे क्या है कि ये जो भी टर्म है, राइट, ये सारे पॉजिटिव है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट. इस पूरे का जो सम है दैट विल गिव पॉजिटिव रिजल्ट. तो यहाँ से हम इस दोनों टर्म्स को कंसिडर कर सकते हैं. जैसे 10 टू दी पावर 6 और 6 0, तो NC0 क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो 1. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1. फिर प्लस ये क्या होगा 10 NC1 क्या होता है n होता है, राइट, बिकॉज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं n. तो यहाँ पे क्या होगा 10 टू दी पावर 6 और इंटू 0.01. और जो बाकी है, ठीक है, यहाँ पे ये सारा मिलके, ठीक है, सम पॉजिटिव टर्म दे देगा, सम
पॉजिटिव टर्म। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ पॉजिटिव टर्म्स होगा सिंप्लीफाई करने पे, सम पॉजिटिव टर्म्स इसमें ऐड ही होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस, अब 10 टू द पावर 6 है तो 10 टू द पावर 6 और इनटू यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो आई कैन राइट दिस एज 1/100 और प्लस सम पॉजिटिव टर्म। तो फाइनली आई कैन राइट हियर इक्वल्स टू 1 प्लस, अब ये क्या है 10 स्क्वायर, तो ये 10 स्क्वायर और 10 टू द पावर 6 तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4 एंड प्लस सम पॉजिटिव टर्म। तो यहाँ पे देखो 10 टू द पावर 4 और प्लस 1 तो ये तो यहीं पे ज़्यादा हो गया, राइट। यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 4 4 जीरो और फिर प्लस 1 एंड सम पॉजिटिव टर्म। तो ऑफकोर्स ये तो 10,000 फिर एक फिर उसमें कुछ और ऐड होगा, तो ये तो यहीं पे दिख रहा है कि दिस इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर 4। तो इस दोनों में बाइनोमियल थ्योरम से मुझे पता चल गया कि दिस इज ग्रेटर देन कंपेयर टू 10 टू द पावर 4। तो चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स कंसीडर अनदर क्वेश्चन। अच्छा, लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम prove that 6 to the power n minus 5n always lives remainder 1 when divided by 25। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 टू द पावर n minus 5 टू द पावर n ऑलवेज लिव्स रिमाइंडर 1 when divided by 25। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि जैसे अगर मैं 2 नंबर कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स कंसीडर A एंड B। ठीक है, A एंड B को हमने कंसीडर किया एंड another number, let's consider A and B and another numbers R and Q। तो A B R Q में नंबर्स कंसिडर कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ से ये लिखूँ कि A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस R, ठीक है, तो ये लिखने के बाद व्हाट आई विल कंसीडर कि ये दिखा रहा है डिवीजन एल्गोरिथम, राइट। कि अगर मैं ये इंफॉर्मेशन मुझे बता रहा है कि अगर मैं A को B से डिवाइड करूं तो कोसेंट क्या है Q और रिमाइंडर क्या है R, राइट। ये इस तरह से लिखने से मुझे क्या पता चला कि A को B से डिवाइड किया गया है, जिसके फलस्वरूप
कोसेंट क्यू आया और रिमाइंडर क्या है आर। तो अब अगर मेरे पास क्वेश्चन क्या है 6 टू द पावर n माइनस 5n को अगर 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर्स क्या होगा 1। तो कहने का मतलब क्या है कि 6 की पावर n माइनस 5n को अगर मैं 25 से डिवाइड करूं और मान लिया कि कोई क्वेश्चन क्या है k है, तो जो रिमाइंडर है होगा वो 1 है। यही क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो बाइनोमियल थ्योरम से इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, कैसे हम करेंगे। ये जो 6 की पावर n है, ठीक है, ये पक्का ही a प्लस बी का पावर समथिंग होगा, मतलब n होगा। तो यहाँ पे 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 डिसिमिलर टर्म्स में, ठीक है, जिसका एडिशन बाइनोमियल एक्सप्रेशन को डिनोट करेगा। तो 6 की पावर n को मैं लिख सकता हूँ, लेट्स टेक अनदर पेज। हाँ, 6 की पावर n को मैं लिख सकता हूँ, 6 की पावर n को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 5 टू दी पावर n, राइट। अब इसको अगर मैं बाइनोमियली एक्सपेंड करूँ 1 प्लस 5 टू दी पावर n को, तो व्हाट कैन आई राइट, nc 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का पावर तो सही होगा, तो nc 1, और यहाँ पे क्या होगा 5, फिर प्लस nc 2, और यहाँ पे 5 स्क्वायर, फिर प्लस nc 3, और फिर प्लस 5q, एक मिनट, nc 3 5q एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या आएगा प्लस ncn 5 टू दी पावर n। तो यहाँ पे ये क्या है 6 की पावर n, और nc 0 क्या होता है 1, फिर प्लस nc 1 n, तो ये क्या हो गया 5n, और प्लस ये सारे टर्म्स में से ये nc स्क्वायर 5 स्क्वायर, इसमें से मैं 5 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, और जो अंदर बचेगा वो बच जाएगा nc 2 प्लस nc 3 5 एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 5n प्लस, और ये क्या है 5 स्क्वायर 25, और इस पूरे को मैं, ठीक है, k मान लेता हूँ, ठीक है, ये पूरा क्या हो गया k, एंड ठीक है, वेर k बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर, इस पूरे को मैं k मान लेता हूँ एंड इट बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर। तो यहाँ से क्या हो गया 6 की पावर n, तो सिमिलरली यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 6 की पावर n माइनस 5n, तो इधर क्या बच गया 25k प्लस 1, और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि पक्का ये एक्सप्रेशन को, राइट, इस 6 की पावर n माइनस 5n को 25 से डिवाइड किया गया है, फलस्वरूप कोसेंट k है और रिमाइंडर 1 है। तो यही प्रूफ करना था, तो प्रूव्ड हो गया बाय यूजिंग बाइनोमियल, राइट। तो ठीक है, so in this video up to here only. In next video I will discuss exercise 8.1 and then I will move to the next theory of the binomial theorem. So इस वीडियो में इतना ही, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब so that I could make more and more videos. So stay happy and stay awesome. Kiss for you.